इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैली बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद केंद्र और राज्य सरकार की विशेष टीमें जांच में जुटी हैं। प्रभावित इलाके में नर्मदा जल सप्लाई बंद कर दी गई है और टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। घर घर सर्वे, क्लोरीनेशन और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। इस पूरी घटना में राजनीति भी हो रही है। विपक्षी नेता लगातार राज्य सरकार और इंदौर प्रशासन पर हमलावर हैं। साथ ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये 17 मौत नहीं हुई है, मौत 30 से ज्यादा हुई है। चूंकि प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां जाकर अवलोकन करने से मीडिया को रोकते हैं। अगर एक एक घर की रेकी होगी, वहां का सत्यापन होगा तो पता चलेगा कितनी मौतें हुई है। 17वीं मौत आज फिर एक मैसेज दे रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को पद से हटाना चाहिए, महापौर के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए, जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी मंत्री है, कभी उन्होंने उसका दायित्व नहीं निभाया, उन्होंने वो कमरा खाली छोड़ दिया। तो उनको भी अपने धर्म की मन में भावना आनी चाहिए। उन्होंने भी कोई कोर कसर इंदौर को बिगाड़ने में नहीं छोड़ी है हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। जबकि विपक्ष की मांगों पर एनडीए नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वे बेंगलुरु की भगदड़ याद दिलाकर पलटवार कर रहे हैं। जिन पे कार्रवाई होना थी उन पे कार्रवाई भी हो गई और जिन पे होना होगी और कार्रवाई होगी। कांग्रेस 11 तारीख को घेराव करने जा रही है। रोज कर रही है कांग्रेस घेराव, करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि हर ऐसे विषय पर, घटनाक्रम पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया जाता है। इंदौर में अगर लोगों की मौतें हुई, लोग बीमार हुए, तो कठोर कदम उठाए गए। अनेक लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हुई है। अब ये बेंगलुरु जो कहीं ना कहीं एक ऐसे उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, जहां डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए या सिद्धारमैया के बदले डीके शिवकुमार खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो जिस तरीके के जद्दोजहद में लगे हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है जनता को सुविधाएं देने के लिए, कुछ सोचना, उनके लिए कुछ करना। और इसी की परिणति है। गंभीर कदम उठाया जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल विशेषज्ञ ये पता लगाने में जुटे हैं कि दूषित पानी एक ही जगह से फैला है या कई जगहों से, जबकि विपक्ष लगातार सरकार पर निशाने साध रहा है। जबकि सरकार हालात को काबू में करने का दावा कर रही है। जांच रिपोर्ट आने तक प्रभावित इलाके में नर्मदा जल सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। जब तक विशेषज्ञ प्रमाणित नहीं करेंगे कि पाइपलाइन पूरी तरह सुरक्षित और साफ है, तब तक पानी नहीं छोड़ा जाएगा और लोगों को पानी टैंकर से ही दिया जाएगा।